कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाई और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। हम निकल जाएंगे, बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। हम जाएंगे कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कहाँ से? अम्बाला से आ रहे। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल रहा ना खाने के लिए उनको लिए। आप मत रोइए भैया, उनके लिए मिल रहा ना खाने, शांति से बैठे हैं। उनने फोन कर दिया, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा। हमारे लिए कौन सुनना है बताओ। क्या हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, लॉकडाउन के वो जानलेवा करम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम के अपने घर बार माँ बाप से दूर थे। जुर्म ये था मजदूर थे, पेट खाली था और भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी, आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचाने, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी है। मजदूर नहीं वो योद्धा है, हिम्मत की मिसाल है। मन से मगन, कर्म से लगन, तन से बेमिसाल है। लेकिन आज वो बेहाल है, कोसों पैदल चल पड़ा जहां उसके गांव की चौपाल है। निरीह बेबस आँखें, अंतहीन सड़कें और जीवन का सवाल है। भूखमरी जैसा हाल है, आज वो बेहाल है। सोचा न गाड़ी है, न घोड़ा है, न रेल की चाल है। थका हारा सो गया, अब रेल की पटरियां लाल है। नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, चीखती रेल की पटरियां रह गईं। जाने कैसी थकन ओढ़ कर सो गए, जाने किस ख्वाब के शहर में खो गए। जे नींद से आखिरी नींद जिस दम मिली, नींद से आखिरी नींद जिस दम मिली, घुट के सीने में कुछ हिचकियां रह गईं। पेट और भूख ही के लिए था सफर, पेट ही उनको फिर ले चला उनके घर, पेट ही उनको फिर ले चला उनके घर। उनकी फरियाद पहुंची न दिल्ली तलक, उनकी फरियाद पहुंची न दिल्ली तलक। चंद बिखरी हुई रोटियां रह गईं, उनकी चीखें फजाओं में गुम हो गईं। राह तकती हुई बेटियां रह गईं। देश में उनके जाने का यूं गम हुआ, फेसबुक और ट्वीट
लीडर पे मातम हुआ। इस हुकूमत की पत्थर दिली देखिए, अनसुनी अनसुनी सिसकियां रह गईं। रेल की पटरियों तक ने ली सिसकियां, फिर भी चुप देश की कुर्सियां रह गईं। चीखती रेल की पटरियां रह गईं, घुट के सीने में कुछ हिचकियां रह गईं। मजदूर जो आज मजबूर है, कोई शहर से, कोई घर से, तो कोई अपनों से दूर है। मजबूत इरादों ने कुछ को मंजिल मिला दी, तो कुछ घर पहुँचे, कुछ दहलीज के करीब पहुंचकर दम तोड़ दिए, तो कुछ सड़कों पर। अपने जीवन में आत्मनिर्भर एवं आत्मसंतोष का लक्ष्य बनाकर दूसरों को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, वो हैं कामगार, मेहनतकश किसान और मजदूर। ये मेहनतकश लोग लू के थपेड़ों की चपेट में या फिर सूरज की झुलस में भी पीछे नहीं हटते और अपने काम को अंजाम देते हैं, और इसीलिए इन्हें देश की धरोहर कहा जाता है। किसान अन्नदाता है तो मजदूर राष्ट्र निर्माता है। अपने कर्मों में मगन होकर मजदूर हर इमारत की नींव को अपने पसीने से मजबूत बनाता है, तो किसान अपने खेत खलिहानों में शरीर के तप से देश का पेट पालता है। पर सरकारें धन्ना सेठों की आरती उतारती है। दिनकर जी ने कहा है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कोरोना महामारी के चलते आज किसान और मजदूर वर्ग सबसे पीड़ित है। महामारी से पहले भी मंदी की वजह से मजदूर हर सुबह मजदूरी के लिए चौक और चौराहों पर हाथ में थैला तान टकटकी लगाए काम की तलाश में था। कुछ लोग लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में रेल चलाकर मजदूरों को उनके घर भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन थाली पीटने के शोर में उनकी बातें दब गई। इस विपत्ति काल में समाजसेवी संस्थानों ने, राजनीतिक दलों ने, धार्मिक संस्थाओं ने लंगर लगाकर मदद की, तो कांग्रेस ने मजदूरों, कामगारों, प्रवासियों को उनके घर जाने के लिए रेल के टिकट का खर्चा भी उठाया। लॉकडाउन के शुरुआत में ही सोशल मीडिया पर इन कामगार और मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें आने लगी थीं, लेकिन उनकी सिसकन को क्या सरकार समझ पाई? फिर भी वो आस लगाए बैठे रहा। फिर एक दिन अपना बोरिया बिछौना उठाकर चल दिया, पैदल नंगे पांव कड़कड़ाती गर्मी में सड़क पर, रेल के ट्रैक पर, और सरकारें खोखली बातों से उसे लूटती गई। किसी ने कहा है, और मैं उसे कोट करता हूँ, मैं उनकी बातों पे लुट गया हूँ, मगर वो मुझ पर फिदा नहीं हैं। वो ऐसे ठुकरा रहे हैं मुझको कि जैसे मेरा खुदा नहीं है। कहा जो मैंने मरीज़ गम हूँ, मेरी हालत पर भी रहम खाना। वो चल दिए सिर्फ इतना कहकर, तेरे मर्ज़ की दवा नहीं है। पुकारा मैंने, नहीं रुके वो, तो मैंने उनसे ये कह दिया था, मेरे मुकद्दर की मात है ये, तुम्हारी कोई खता नहीं है।